आपको सिर्फ इतना बता दीजिए कि मुख्तार आपके लिए माफिया है या इनकी तरह उससे आपको भी सहानुभूति है? मैं इनसे यही क्वेश्चन पूछने वाला था आपसे कि आपकी नजरों में वो माफिया है या फिर कुछ और है। आप बता दीजिए, एज अ सपा प्रवक्ता आप क्या कहना चाहते हैं? आपने नया सवाल खड़ा कर दिया। नहीं, आप बताइए। नहीं, प्राची जी ने, हम मेरा केवल ये सवाल कह रहे नहीं हैं, है, सुनिए जनता का सवाल है। अभी आप शहजाद को नसीहत दे रहे थे, मुख्तार, खुद वही कर रहे हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ मुख्तार अंसारी के खिलाफ कुछ मुकदमे थे अपराध के, उन अपराधों में कई में उसे सजा हुई, उसमें हम कोई सफाई नहीं दे रहे। कोई व्यक्ति माफिया है उसे सुनो यार सवाल, मसीहा, अरे जवाब तो सुनो। हमने नहीं कहा मसीहा, मसीहा इनके मंत्री ने कहा है, हमने नहीं कहा मसीहा। माफिया बता रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी सरकार में मंत्री है। अखिलेश यादव उनके घर गए, लेकिन जिनकी मृत्यु मुख्तार अंसारी द्वारा कराई गई या रचित की गई, उसमें कितनी बार अखिलेश यादव उनकी पार्टी वाले नेता गए उनके घर पे? मैं बताऊं, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, किसी अपराधी से हमारी कोई सहानुभूति नहीं। अपराधी को सजा देने के लिए देश की अदालतें सक्षम हैं, देश की अदालतों में मुकदमे चल भी रहे हैं, सजा हुई भी थी, बाकी भी हो। गैरकानूनी तरीके से किसी की हत्या कर देना वो अपराध है, हम उस पर सवाल उठा रहे हैं और उसकी भी जांच की मांग कर रहे हैं। हम रिजल्ट नहीं दे रहे, उसकी जांच की जा। अगर आज हम आप रिजल्ट दे रहे हैं राजकुमार जी, उसके सवाल का जवाब नहीं आया कि आपकी नजर में माफिया है मुख्तार अंसारी या वाकई में कन्विक्टेड है? देखिए, हाँ, चंबल का इतिहास पढ़िए। चंबल के जो बड़े बड़े डकैत थे नहीं, वो बहुत, उनको कई बार जनता मसीहा भी कहती थी। आदमी के दो रूप होते हैं, मंडन करने लगे आदमी के दो रूप होते हैं। अब मुख्तार अंसारी ने अपराध किया, उसकी सजा चंबल के डकैतों से कंपैरिजन होना चाहिए मुख्तार का? भाई क्या है ये? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं अपनी बात बोलिए। मौत पर दुख प्रकट करने की बात इन्होंने की। इनसे पूछे एक बार कि जब अतीक और मुख्तार मारे जाते हैं, जिनको सजा नहीं होती थी, ये लोग संरक्षण देते थे, और मुख्तार अंसारी को कैसा संरक्षण मुलायम सिंह यादव जी ने दिया, वहां के उस समय के पुलिस अफसर ने बताया। इनसे पूछिए कि जिनको ये मारते थे, उमेश पाल की विधवा के घर कभी ये गए क्या? और पूजा पाल जो इनकी पार्टी में भी थी, उन्होंने अखिलेश यादव जी से गुहार लगाई कि अतीक और मुख्तार जैसे लोगों की पैरवी मत कीजिए। इन्होंने एक बात नहीं सुनी, तो उस पूजा पाल ने भी इनका साथ छोड़ दिया है। किस प्रकार से उन्होंने वोट दिया है राज्यसभा के चुनाव में, तो मुझे लगता है कि किसके यहां पर आंखें नम करने जाते हैं उन आतंकियों के लिए जिनके 68 केस थे, और जो कृष्णानंद राय जी को 400 गोलियां मारकर भून देते थे और चोटी काटकर कहते थे कि यह है राम आपका। उस समय पर कितनी उन्होंने संवेदना प्रकट की। दूसरी बात, इन्होंने मुस्लिम लीग की बात की। देखिए, ये भले व्यक्ति है, इतिहास नहीं जानते। ये जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं ना, उसके फाउंडर का नाम आपको पता है? एम मोहम्मद इस्माइल वो व्यक्ति है जो मुस्लिम लीग जिन्ना के चेन्नई, मतलब उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी थे, उसके अध्यक्ष थे। और स्वयं नेहरू जी ने कहा कि इस प्रकार की पार्टी को नहीं होना चाहिए। आज नेहरू जी बदल गए और राहुल जी की लाइन पे आ गए, और जो कल तक राहुल जी की पार्टी को चिरकुट और धोखेबाज कह रहे थे, आज उनका मैनिफेस्टो गिनाने लगे हैं। ये तो इनका सियासी धर्मांतरण होता है, जैसे इन लोगों का हुआ है रामलीला में कि अन्ना की उंगली पकड़ते थे, अब लालू के साथ घूमते हैं और बोलते हैं कि भ्रष्टाचार बचाना है। ओम प्रकाश राजभर जी से सवाल पूछा आपने कि उनके बेटे को टिकट क्यों दिया था? सवाल पूछा आपने ओम प्रकाश राजभर जी से कि उनके बेटे को टिकट क्यों दिया? मैं आपको बताता हूं। ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, जाकर देख लीजिए। मैं इसीलिए कह रहा था कि मुझे आने दीजिए, इनसे पूछे कि अखिलेश यादव से मिले। मुख्तार के बेटे पर सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा चलिए, मैं ओम प्रकाश राजभर जी के लिए कंडेम करता हूं, मैं खंडन करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की अगर बातें बोली होंगी। अब मैं चाहता हूं कि अखिलेश यादव, जो केवल मुख्तार अंसारी नहीं, विदेश में कोई आतंकी मारा गया तो वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से विदेश में आतंकी कैसे मारे जा रहे हैं, देश को इस प्रकार से चीजें नहीं करनी चाहिए। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, परंतु देश नहीं, बाहर के आतंकियों के लिए भी आंसू बहा रहे पाकिस्तानी। तो ये इनकी हकीकत है कि ये जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं। एक आखिरी बात, आपको पता होगा वाराणसी में ब्लास्ट हुआ, लखनऊ में ब्लास्ट हुआ, रामपुर में ब्लास्ट हुआ। उन ब्लास्ट के अक्यूज को अखिलेश यादव जी ने जब छोड़ने की प्रक्रिया की तो हाईकोर्ट ने बोला आज छोड़ा है, कल क्या पद्मा अवार्ड देंगे। इसीलिए इन्होंने सिमी की भी पैरवी की, जब सिमी पर प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। देखिए, ये तो पब्लिक बताएगी कि कौन पैरवी कर रहा है, कौन पैरवी नहीं कर रहा है। मुख्तार के मुद्दे पर कौन क्या सोचता है? मुख्तार आपकी नजर में माफिया है या नहीं? खड़े हो जाइए। मेरा नाम सृजन मिश्रा है और मेरा आपसे ये सवाल है राजकुमार भाटी जी से, जैसे आप कह रहे हैं कि मुख्तार की मौत पे जांच होना चाहिए, मतलब वो अपराधी है, उसको पाल पोस के आप ही की सरकार ने बड़ा किया, उसकी मौत पे आपको वहाँ पे जांच दिख रही है, और संदेश खली में क्या हुआ था उस पर जांच आपको लोगों को नहीं करनी है। मुख्तार किसकी नजरों में माफिया, और कौन कह रहा है कि समाजवादी पार्टी जो कर रही है वो ठीक कर रही है? आपकी नजर में मुख्तार माफिया है कि नहीं? खड़े हो जाइए। श्यामराज नाम है मेरा। माफिया तो है, अगर अदालत ने कहा है तो बिल्कुल है वो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप माफिया की बात पर यकीन करेंगे कि देश के डॉक्टर्स पर, संविधान पर, कानून पर? देखिए, माफिया होना ठीक है,
कानून की नज़र में तो माफिया हैं, लेकिन एक मानवीय संवेदना भी होती है, हर एक के मानवीय अधिकार है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको न्याय मिलना चाहिए, या फिर जो भी सजा है वो होनी चाहिए। देखिए, कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। माफिया पर आपका क्या स्टैंड है? खड़े हो जाइए। अगर माफियाओं के भी ह्यूमन राइट्स होते हैं तो जिन लोगों को उन्होंने परेशान किया है उनके ह्यूमन राइट्स की बात कौन करेगा? मेरा यही सवाल है। जब वो इतने सारे मर्डर्स करते हैं और उनकी सजा उन्हें मिलती है तो सभी उनकी पैरवी करने बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन कोई भी उस विक्टिम से मिलने नहीं जाता जिसके साथ उन्होंने अपराध किया है। तो ह्यूमन राइट्स, प्लीज इस चीज की सारे नेताओं से गुजारिश है कि माफियाओं के ह्यूमन राइट्स को गिनाना बंद करें और जनता के ह्यूमन राइट्स पे ध्यान दें। ठीक है, राजकुमार भाटी जी छोटा सा जवाब दीजिएगा बस, क्योंकि सत्यप्रकाश जी भी हैं और चिल्लर साहब भी हैं, छोटा सा जवाब दीजिएगा इन तमाम सवालों पर। दुष्प्रचार का इतना असर होता है, जो बार बार दुष्प्रचार करते हैं कि वो भाई कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के संरक्षण में फला फूला। मुख्तार अंसारी कभी समाजवादी पार्टी के टिकट पर नहीं चुना गया। पहली बार 1996 में। मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपके लिए नहीं कहा, मैंने अफजल भाई अंसारी कह वैसे रहे उन्हीं के टिकट से लड़ रहा है। मुख्तार अंसारी का केस पोटा का बंद करवाने का दबाव मुलायम सिंह यादव जी ने एक पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस डीसीपी पर डाला था। ये बात हकीकत है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं अभी गूगल चेक करिए और मुझे एक्सपोज कीजिए। कर दीजिए अभी क्या भी कर दीजिए। झूठ कौन बोल रहा है, इसका बहुत सरल उपाय है पता लगाने का। जो बीच बीच में चिल्ला रहा हो, बात काट रहा हो, वो झूठ बोल रहा है। जो शांति से सुन रहा हो वो झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा जी, मेरा खून खोलता है आतंकियों की पैरवी आप जब करते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। आप आतंकियों की जनाजा में जाने चाहते हैं, इसलिए आपको शांति। अच्छा ठीक है, जल्दी से राजकुमार जी फटाफट से जवाब। हाँ, हमारा भी खून खोलता है जब मोदी जी की सरकार हमारे सैनिकों को ले जाने के लिए हवाई जहाज उपलब्ध नहीं कराती है और हमारे सैनिक ब्लास्ट में उड़ा दिए जाते हैं। हमारा भी खून खोलता है और हमारा भी खून खोलता है। पुलवामा का दोष पाकिस्तान से हटा के भारत पर डालते हैं। हमारा भी खून अच्छा, खोलता है जब हाँ। चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करके मोदी जी उन शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं। हमारा भी खून खोलता है। अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं है देखिए खून आपका ही खोलता। मुख्तार अंसारी पहली बार बीएसपी के टिकट पर चुने गए, फिर 3 बार निर्दलीय चुने गए, फिर वो पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, भाई ने कहा कुछ के उसके लिए संदेश खाली पर जांच क्यों नहीं? ह्यूमन राइट संदेश खाली पर जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? संदेश खाली में जो भी अपराधी हैं, पहली बात तो गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ। और हम शुरू से कहते रहे किसी अपराधी को बख्शा ना जाए, ठीक। हर अपराधी को सख्त से सख्त सजा दी जाए।